यहाँ पर देखिए आपने क्या दे रखा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज ऑब्जर्व फ्रॉम पॉइंट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू द फुट ऑफ द टावर इज 32 डिग्री के बराबर दे रखा है। व्हेन द ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड द टावर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर द फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज 63 डिग्री के बराबर है। फाइंड द हाइट्स ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पोजिशन फ्रॉम द टावर। टेक इन अपने पास 1032 डिग्री इक्वल टू इसके बराबर लिखा और 1063 डिग्री इक्वल टू 1.9626 के बराबर दे रखा है। ये अपने पास सीबीएसई 2001 का क्वेश्चन है। यहाँ पर चलिए सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन में फिगर बना लेते हैं। फोटो बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास फोटो बताओ, ये आ गया अपने पास फोटो। यहाँ से ये कोई एक टावर है, ये क्या है अपने के पास टावर है, ठीक है। इस टावर का अपने के पास नेमिंग कर दीजिए, ए है, ये बी है और ये आ गया अपने पास सी के बराबर। अब अपने के पास क्या करा है कि जहां पर टावर खड़े उसी लेवल से अगर टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन अपने के बराबर है 32 डिग्री के बराबर है, हाँ या ना। ये क्वेश्चंस में दे रखा है। अगर अपने पास इस टावर से इस पॉइंट से हम कितना 100 कितना तो 100 मीटर आगे चलते हैं किधर, तो क्वेश्चन से भी दे रखा है टुवर्ड्स द, यहाँ से अपने पास ऑब्जर्व ए टावर टुवर्ड्स द टावर। ये क्या कर रहा है कि अपने के पास व्हेन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स द टावर, टावर की तरफ अगर ऑब्जर्वर चलता है तो ये अपने पास ऑब्जर्वर यहाँ पे आ जाएगा। तो इस पॉइंट का नाम डी मान लीजिए। अब ये जो ऑब्जर्वर है इस टावर के टॉप को फिर से देखता है, तो टावर के टॉप को फिर से देखता है तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्वियसली आती है कि बढ़ जाएगा, तो 63 डिग्री हो जाता है। तो आगे क्या करें कि फाइंड द हाइट्स ऑफ टावर, तो ये हाइट से एच है, इस टावर का हाइट्स निकालना है और ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। फाइंड द हाइट्स ऑफ टावर एंड द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम द टावर, यानी ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। यहाँ से मान लेते हैं लेट द हाइट्स ऑफ टावर बी किसके बराबर मान लीजिए, तो ए बी अपने पास किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, जो कि आ गया अपने पास एच के बराबर, हाँ या ना। ये आ गया अपने पास टावर का हाइट्स आ गया बी सी, जो कि अपने पास आ गया एच के बराबर। किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास बताइए एंड द यहाँ से अपने के पास, यानी तो रहने दो इसको, अपने पास और कुछ मानने की जरूरत है नहीं। ये आ गया अपने पास 100 मीटर के बराबर क्वेश्चंस में दे रखा है। अब अपने के पास क्या कीजिए, तो इन राइट ट्राइंगल सबसे पहले अपने के पास एच ही तो निकालना है और डीबी भी निकालना है। तो इन राइट ट्राइंगल कौन सा, तो बी सी डी में अपने के पास 1063 बताओ, 1063 इक्वल टू किस आ जाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी आ गया अपने के पास बी सी और अपॉन में डी बी के बराबर। 1063 का वैल्यू आ गया किस बराबर, तो क्वेश्चन में दे रखा है 1063 1.96 ले लेते हैं, 1.96, इससे ज़्यादा नहीं लीजिए, कितना लीजिएगा, और बी सी आ गया अपने पास एच के बराबर और होल अपॉन में अपने पास डी बी के बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास बताओ, यहाँ से आ गया अपने पास डी बी इक्वल टू किस आ जाएंगे, डी बी इक्वल टू आ गया अपने के पास एच अपॉन में 1.96 के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। तो ये आ गया अपने के बराबर डी बी का वैल्यू आ गया। किसी को कोई इतराज, हमारे सबसे किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसको अपने पास थोड़ा सा नीचे कर लो। तो यहाँ से आ गया अपने के बराबर डी बी का वैल्यू इसके बराबर आ गया। अब अपने पास डी बी आ गया, हमें चाहिए क्या, हमें एच भी चाहिए और डी बी भी चाहिए। यहाँ से अपने पास बताओ, तो इन राइट ट्राइंगल कौन सा, तो राइट ट्राइंगल ए बी और सी 1032 डिग्री बताओ, तो 1032 डिग्री आ गया किसके बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। परपेंडिकुलर आ गया अपने पास बी सी के बराबर और बेस आ गया अपने पास ए बी के बराबर। यहाँ से 1032 डिग्री का वैल्यू अपने पास दे रखा है 0.62 के बराबर, 0.62। बी सी अपने पास एच के बराबर है और ए बी को हम लिख सकते हैं क्या, 100 प्लस डी बी, 100 प्लस डी बी के बराबर। किसी को कोई इतराज, यहाँ से अपने पास इसको सॉल्व कर लो। बताओ यहाँ से अपने पास कैसे क्या सॉल्व करें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं। तो यहाँ से आ गया अपने के पास 100 इंटू आ गया अपने पास किस बराबर 100 प्लस, बताओ यानी तो आ गया अपने के पास डायरेक्ट लिखो 0.62 और इंटू अपने के पास आ जाएंगे 100 और प्लस टाइम्स डी बी के बराबर, हाँ या ना, और इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो इक्वल टू आ गया अपने के पास ये 100 है, इक्वल टू आ गया एच के बराबर। यहाँ से अपने के पास सॉल्व करना है एच के लिए, यहाँ से आ गया अपने के पास, यानी तो डी बी के लिए भी सॉल्व किया जा सकता है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से अपने के पास क्या करो, इसको मैं थोड़ा सा करेक्शन कर लो, यहाँ से आपने के पास क्या करो, इसको इरेज कर लो और यहाँ से आपने के पास डी बी बताओ, डी बी आपने के पास नहीं, एच बता दो, एच आपने के पास हो जाएंगे, तो एच आ गया आपने के पास 1.96 डी बी के बराबर, हाँ या ना, देख लो ये हो जाएंगे 1.96 डी बी के बराबर। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, बाद में वैल्यू ही तो चिपकाना है, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या होता है, तो 0.62 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 62 के बराबर और प्लस टाइम्स 0.62 डी बी के बराबर और इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से आगे अपने पास एच की जगह 1.96
डी बी के बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से आ गया अपने किसके बराबर 62 इक्वल टू बताओ तो 1.96 डी बी और माइनस टाइम्स अपने क्या आ जाएंगे 0.62 डी बी के बराबर। कैलकुलेशन करो थोड़ा बहुत, तो आपको कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा ही, ठीक है। तो यहाँ से आपने कैसे बताओ, इसको आपने कैसे माइनस कर लो तो 1.96 और ठीक है, इसको माइनस कर लो आपने कैसे 0.62 से, ठीक है, ये हो जाएंगे 0.62, ये किस तरह आ जाएंगे तो यहाँ से आ गया अपने के पास 1.34 के बराबर और ये रहा अपने कैसे डी बी के बराबर और ये रहा 62 के बराबर। यहाँ से डी बी का वैल्यू बताओ, डी बी इक्वल टू किस तरह लिख सकते हैं तो 62 अपॉन में 1.34 के बराबर। यहाँ से आपने कैसे बताया, तो जैसे हम डिवाइड कर लेंगे, किसके डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ गया अपने पास 62 और डिवाइडेड बाई किस बराबर तो 1.34 के बराबर 1.34, हाँ या ना। तो यहाँ से आ गया अपने किस बराबर अप्रोक्सीमेटली 46.26 के बराबर। तो ये आ गया अपने कैसे डी बी के बराबर, हाँ या ना। डी बी इक्वल टू आ गया अपने पास 46.26 के बराबर आ गया। जब डी बी अपने कैसे इसके बराबर हो गया, हमें चाहिए एच के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से आपने कैसे बताओ एच इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे तो एच इक्वल टू आ गया अपने के पास 1 पॉइंट किसके बराबर है 1.96 डी बी के बराबर, 96 डी बी के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास 1.96 और मल्टीप्लाइड बाई डी बी आ गया किसके बराबर तो 46.26 के बराबर, 46.26 के बराबर। इसको अपने पास अगेन मल्टीप्लाई करना और कोई ऑप्शन हमें तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आ गया अपने पास मल्टीप्लाई करने स्टार्ट हो जाओ। यहाँ से आ गया अपने पास 1 पॉइंट बताओ तो यहाँ से आ गया अपने पास 1.96 और मल्टीप्लाइड बाय आप इनके पास आ जाएंगे 46.26 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से आ गया अपने पास बराबर 90.66 के बराबर अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ से एच इक्वल टू आ गया 96.66 के बराबर। यहाँ से लिख सकते हैं हेंस हाइट्स ऑफ टावर, हेंस बताइए हेंस हाइट्स ऑफ टावर, हाइट्स ऑफ टावर किस पर आ जाएंगे हाइट्स ऑफ टावर इक्वल टू आ गया अपने के पास एच के बराबर था जो कि अपने पास 90.66 के आसपास है, ठीक है। यहाँ पर अपने के पास जो आंसर दे रखा है ना वो अपने पास दे रखा है 91.65 के बराबर। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप ये पूरा वैल्यू लेते हैं ना, यहाँ पे अपने पास ये पूरा वैल्यू लीजिएगा, यहाँ पे अपने पास 1.96 से 1.9626 लीजिएगा तो आपके आंसर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने पास अप्रॉक्सीमेटली इतना ही आंसर आ जाएंगे। तो एच इक्वल टू आ गया अपने पास 90.66 के आसपास। एंड अपने के पास आगे और कुछ पूछा है, आगे अपने पास क्या पूछा है ए और बी के बीच का डिस्टेंस पूछा है। तो ए बी बताओ एंड ए बी इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे तो ए बी इक्वल टू आ गया अपने के पास बताओ ए बी इक्वल टू आ गया अपने के पास ए डी प्लस टाइम्स डी बी के बराबर, ए डी और प्लस टाइम्स डी बी के बराबर। ए डी आ गया अपने के पास 100 के बराबर और डी बी अपने के पास किस तरह आ जाएंगे तो डी बी आ गया 46.26 के बराबर। तो 46.26 के बराबर यानी ये किस तरह आ जाएंगे 146 और 0.26 के बराबर, यानी अप्रॉक्सीमेटली ये अपने के पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक आंसर अपने के पास ये हो गया हाइट्स ऑफ टावर और एक आंसर ये हो गया।